एक करनी 4 ऋण x वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी 4 ऋण x वर्ग यहाँ पर dx, हमें इसमें इसका समाकलन करना है। और यहाँ पर x वर्ग है तो हम इसे भी वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी, यहाँ पर हम 4 को 2 का वर्ग ऋण x के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी एक वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन 1 वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a धन c, और यहाँ पर a का मान है 2 और यहाँ पर x है ये, तो यहाँ पर x/2 हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग धन, फिर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बटे 2, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x बटे 2 धन c। तो यहाँ से आई बराबर x बटे 2 करनी, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऋण x का वर्ग धन 2, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बटे 2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर x बटे 2 करनी 4 ऋण x वर्ग धन 2 साइन इनवर्स x बटे 2 धन c। 2 करनी 1 ऋण 4 x वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर समाकलन करनी 1 ऋण 4 x वर्ग यहाँ पर dx, तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो हम इसे करनी 1 वर्ग ऋण x वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो हम इसे भी वर्ग के अंदर और इससे पूरे को भी वर्ग के अंदर लाएंगे। तो आई बराबर समाकलन करनी, हम 1 को लिखेंगे 1 का वर्ग ऋण 4x वर्ग को लिखेंगे 2x पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये करनी 1 वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे जहाँ पर a है 1 और x की जगह में है 2x। तो यहाँ से आई बराबर जब हम करनी 1 वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x बटे 2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन 1 वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a धन c, और यहाँ पर a है 1 और x है 2x। तो यहाँ पर 2x बटे 2, फिर प्रश्न में जो है हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 ऋण 4 x का वर्ग धन, हम यहाँ पर एक का मान रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग बटे 2, और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 बटे 2, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स 2x बटे 1 धन c, फिर हम 2x का बटे में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे। तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा। तो यहाँ पर 1 बटे 4, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स हम 2x बटे 1 को सिर्फ 2x भी लिख सकते हैं धन 1 बटे 2 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे 2 गुणा x, फिर यहाँ पर करनी 1 ऋण 4 x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1 बटे 4 साइन इनवर्स 2x धन 1 बटे 2 गुणा x करनी 1 ऋण 4 x वर्ग धन c। 3 करनी x वर्ग धन 4x धन 4 फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी x वर्ग धन 4x धन 4 यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो उसके लिए हम इसे करनी x का वर्ग धन a के वर्ग के सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी, तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है, तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक है 4, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, फिर हम इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 4x धन, हम इसमें 2 के वर्ग को जोड़ेंगे और 2 के वर्ग को घटाएंगे धन 6, फिर यहाँ पर dx। तो आई बराबर समाकलन करनी, हम इसे a धन b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर a का मान है x और b का मान है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 2 पूरे का वर्ग, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे और ये हो जाएगा ऋण 4 धन 6, फिर 6 ऋण 4, फिर हम 6 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, फिर हम यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं धन करनी 2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो आई बराबर यहाँ पर ये करनी x का वर्ग धन
ए के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी x वर्ग धन एक वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2। यहाँ पर जो प्रश्न रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन एक वर्ग/2 log मॉडुलस x धन। वापस से जो प्रश्न रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन c। तो यहाँ पर x का मान है x/2 और a का मान है करनी 2। तो यहाँ पर x धन 2/2। फिर हम प्रश्न को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग धन 4x धन 6 धन हम यहाँ पर एक का मान रखेंगे जो है करनी 2। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 का वर्ग बटे 2। फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो यह जाएगा 2/2। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे तो हम वापस यही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन 2 धन यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग धन 4x धन 6 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर x धन 2/2 करनी x धन 4x धन 6 धन लॉग मॉडुलस x धन 2 धन करनी x धन 4x धन 6 धन c। चौथा करनी x धन 4x धन 1 फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन करनी x धन 4x धन 1 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, इसीलिए हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है, तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन करनी यहाँ पर x का गुणांक है 4, तो 4 का आधा हो जाएगा 2। फिर हम इसके वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग धन 4x धन 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर dx। तो i बराबर समाकलन करनी हम इसे a धन b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर a का मान है x और b का मान है 2। तो यहाँ पर x धन 2 पूरे का वर्ग। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 2 के वर्ग को लिख सकते हैं 4 धन 1। फिर हम ऋण 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। और यहाँ पर हम 3 को करनी 3 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर dx। तो ऐसा i बराबर यहाँ पर ये करनी x का वर्ग ऋण a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी x वर्ग ऋण 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2। यहाँ पर जो प्रश्न रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं ऋण 1 वर्ग/2 लॉग मॉडुलस x धन। हम वापस से प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं धन c। तो यहाँ पर a का मान है करनी 3 और x का मान है x धन 2। तो यहाँ पर x धन 2/2। फिर हम इस प्रश्न को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग धन 4x धन 1 ऋण हम यहाँ पर एक मान रखेंगे जो है करनी 3। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 3 पूरे का वर्ग बटे 2। फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन 2 धन करनी यहाँ पर x का वर्ग धन 4x धन 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर x धन 2/2 करनी x और धन 4x धन 1 ऋण 3/2 लॉग मॉडुलस x धन 2 धन करनी x और धन 4x धन 1 धन c। 5 करनी 1 ऋण 4x ऋण x कर फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो i बराबर समाकलन करनी 1 ऋण 4x ऋण x और यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो उसके लिए हम इसे करनी x का वर्ग धन ऋण a के वर्ग के रूप में लिखेंगे, या फिर करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के रूप में बदलेंगे, तभी हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 ना होकर ऋण 1 है, तो इसके गुणांक को हम 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से ऋण को कॉमन लेंगे। तो i बराबर समाकलन करनी यहाँ पर ऋण x का वर्ग धन 4x ऋण 1। फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर x वर्ग गुणांक तो 1 हो गया, तो अब हम इसमें x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x के गुणांक है 4, तो 4 का आधा हो जाएगा 2। फिर हम इसके वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो i बराबर समाकलन करनी यहाँ पर ऋण x का वर्ग धन 4x। फिर हम इसमें 2 के वर्ग को जोड़ेंगे और 2 के वर्ग को घटाएंगे। फिर यहाँ पर ऋण 1 यहाँ पर dx। तो i बराबर समाकलन करनी यहाँ पर ऋण हम इसे a धन b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर a है x और b का मान है 2। तो यहाँ पर x धन 2 पूरे का वर्ग। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा
तो वो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर ऋण 1, फिर हम ऋण 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, और यहाँ पर हम 5 को करनी 5 का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx। तो ऐसा आई बराबर समाकलन करनी ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 5 पूरे का वर्ग ऋण x धन 2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2। यहाँ पर प्रश्न जो रहता है उसे यहाँ पर लिखते हैं धन a का वर्ग/2 sin इनवर्स x/a धन c, और यहाँ पर a का मान है करनी 5 और यहाँ पर x का मान है x धन 2। तो यहाँ पर x धन 2/2 करनी, यहाँ पर आ जाएगा करनी 5 का वर्ग ऋण x धन 2 पूरे का वर्ग धन, हम यहाँ पर एक मान रखेंगे जो है करनी 5, तो हम करनी 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x धन 2 बटे करनी 5 धन c। तो यहाँ पर आई बराबर हम इसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर 5/2 साइन इनवर्स x धन 2 बटे करनी 5 धन x धन 2/2। हम जब इसे हल कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हुआ, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करनी 1 ऋण 4x ऋण x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आई बराबर 5/2 साइन इनवर्स x धन 2 बटे करनी 5 धन x धन 2/2 करनी 1 ऋण 4x ऋण x वर्ग धन c। 6 करनी x वर्ग धन 4x ऋण 5 फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी x वर्ग धन 4x ऋण 5 यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका समाकलन करें तो उसके लिए हम इसे करनी x का वर्ग धन ऋण a के वर्ग के रूप में बदलेंगे, या फिर इसे करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के रूप में बदलेंगे। तो उसके लिए हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x वर्ग गुणांक 1 है फिर नहीं, तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है, तो अब हम इसमें x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 4, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, फिर हम इसके वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी यहाँ पर x का वर्ग धन 4x, फिर हम इसमें 2 के वर्ग को जोड़ेंगे, फिर 2 के वर्ग को घटाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर dx। तो ऐसे आई बराबर समाकलन करनी, तो हम इसे ये धन भी पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और यहाँ पर ये ऐसे ही दिख रहा है जहाँ पर a का मान है x और b का मान है 2। तो यहाँ पर x धन 2 पूरे का वर्ग, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण 5, फिर हम 4 और 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9, और यहाँ पर हम 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये करनी x का वर्ग ऋण a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी x वर्ग ऋण 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं ऋण 1 वर्ग/2 लॉग मॉडुलस x धन, हम वापस से प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं धन c। तो यहाँ पर a का मान है 3 और x का मान है x धन 2। तो यहाँ पर x धन 2/2, फिर हम प्रश्नों को यहाँ पर लिखते हैं, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन जब हम इसे हल करते गए तो हमें ये प्राप्त हुआ, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करनी x का वर्ग धन 4x ऋण 5 ऋण, हम यहाँ पर एक मान रखेंगे जो है 3, तो हम 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, यहाँ पर x का मान है x धन 2 धन, हम फिर से यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग धन 4x ऋण 5 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आई बराबर x धन 2/2 करनी x वर्ग धन 4x ऋण 5 ऋण 9/2 लॉग मॉडुलस x धन 2 धन करनी x वर्ग धन 4x ऋण 5 धन c। 7 करनी 1 धन 3x ऋण x और फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी 1 धन 3x ऋण x वर्ग यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका समाकलन करते हैं, उसके लिए हम इसे करनी x का वर्ग धन ऋण a के वर्ग के रूप में बदलेंगे, या फिर इसे हम करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के रूप में बदलेंगे, तभी हम इसका समाकलन कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स वर्ग का गुणांक 1 है फिर नहीं, तो यहाँ पर एक्स वर्ग गुणांक 1 ना होकर ऋण 1 है, तो हम इसके गुणांक को 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी, यहाँ पर ऋण, फिर यहाँ पर एक्स का वर्ग ऋण 3x ऋण 1, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर x का वर्ग गुणांक तो 1 है, तो अब हम इसमें x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 3, तो 3 का आधा हो जाएगा 3/2, फिर हम इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग ऋण 3x, फिर हम इसमें 3/2 के वर्ग को जोड़ेंगे और 3/2 के वर्ग को घटाएंगे, फिर यहाँ पर ऋण 1, फिर यहाँ पर dx, तो ऐसे आई बराबर समाकलन करनी, यहाँ पर ऋण, हम इसे a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर a का मान है x और b का मान है 3/2, तो यहाँ पर x ऋण 3/2 पूरे का वर्ग, फिर हम इन्हें हल करेंगे। तो पहले हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ऋण, तो हमने इसमें से ऋण कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 9/4 धन 1, फिर 4 का इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर 9 धन 4/4, फिर हम 9 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/4, और हम 13/4 को करनी 13/2 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx, तो ऐसा आई बराबर समाकलन करनी, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, तो पहले हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 13/2 पूरे का वर्ग ऋण x ऋण 3/2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ से आई बराबर, तो यहाँ पर ये करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है x/2, यहाँ पर जो प्रश्न रहता है उसे यहाँ पर लिखते धन a का वर्ग 2 साइन इनवर्स x/a धन c, और यहाँ पर a है ये और x का मान है x ऋण 3/2, तो यहाँ पर x ऋण 3/2 हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर करनी, यहाँ पर आ जाएगा करनी 13/2 पूरे का वर्ग ऋण x ऋण 3/2 पूरे का वर्ग धन, हम यहाँ पर एक मान रखेंगे जो ये, तो हम इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/4/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x ऋण 3/2 बटे करनी 13/2 धन c, तो यहाँ पर आई बराबर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण 3/2 और बटे में 2, फिर 2 नीचे चला जाएगा तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण 3/4, फिर यहाँ पर जब हम इसे हल कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हुआ, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 धन यहाँ पर 3x ऋण x का वर्ग धन, यहाँ पर 4 नीचे चले जाएगा तो 4 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/8, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण 3/2 और बटे में करनी 13/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 2x ऋण 3 बटे करनी 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण 3 बटे यहाँ पर करनी 13 धन c, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 2x ऋण 3/4 करनी 1 धन 3x ऋण x कर धन 13/8 साइन इनवर्स 2x ऋण 3 बटे करनी 13 धन c, 8 करनी x और धन 3x फलन का समाकलन कीजिए, तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो आई बराबर समाकलन करनी x और धन 3x यहाँ पर dx, तो हम इसमें इसका समाकलन करना, तो उसके लिए हम इसे करनी x का वर्ग धन ऋण a के वर्ग के रूप में बदलेंगे, या फिर हम इसे करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के रूप में बदलेंगे, तभी हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं, तो यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है, तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो यहाँ पर x का गुणांक है 3, तो 3 का आधा हो जाएगा 3/2, फिर हम इसके वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ऐसा आई बराबर समाकलन करनी, यहाँ पर x का वर्ग धन यहाँ पर 3x, फिर हम इसमें 3/2 के वर्ग को जोड़ेंगे, फिर 3/2 के वर्ग को घटाएंगे, फिर यहाँ पर dx, तो ऐसे आई बराबर समाकलन करनी,
यहाँ पर हम इसे ए धन बी पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे ही दिख रहा है, जहाँ पर ए का मान है x और b का मान है 3/2। तो यहाँ पर x धन 3/2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3/2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर, यहाँ पर ये करनी x का वर्ग ऋण a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी x का वर्ग ऋण a का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2। यहाँ पर जो प्रश्न रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं ऋण a का वर्ग/2 log मॉडुलस x धन, वापस से हम प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं धन c। और यहाँ पर x का मान है x धन 3/2 और a का मान है 3/2। तो यहाँ पर x धन 3/2 पूरे के बटे में 2, फिर हम प्रश्न को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाए करनी x धन 3/2 पूरे का वर्ग ऋण 3/2 पूरे का वर्ग ऋण, हम यहाँ पर एक मान रखेंगे जो है 3/2, तो हम इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर 9/4/2, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 3/2 धन, हम फिर से यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x धन 3/2 पूरे का वर्ग ऋण 3/2 पूरे का वर्ग धन c। तो यहाँ से आई बराबर, हम 2 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2x धन 3/2 और पूरे के बटे में 2, फिर 2 नीचे चले जाएगा तो 2 का 2 में गुणा होगा। तो यहाँ पर 2x धन 3/4, फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन जब इसे हल कर देगा तो हमें ये प्राप्त हुआ, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग धन यहाँ पर 3x, फिर यहाँ पर 4 नीचे चला जाएगा तो 4 का 2 में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9/8, फिर यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन यहाँ पर 3/2 धन, वापस हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 3x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 2x धन 3/4 करनी x का वर्ग धन 3x ऋण 9/8 log मॉडुलस x धन 3/2 धन करनी x का वर्ग धन 3x धन c। 9 करनी 1 धन x वर्ग बटे 9 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी 1 धन x वर्ग बटे 9 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो पहले हम 9 का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी यहाँ पर 9 धन x का वर्ग बटे 9, फिर यहाँ पर dx। तो आई बराबर समाकलन यहाँ पर करनी इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो अगर पहले करनी इसके ऊपर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 9 धन x का वर्ग यहाँ पर dx, और जब करनी 9 के ऊपर आएगा तो करनी 9 का मान होता है 3, फिर यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 1/3, तो यहाँ से आई बराबर 1/3 समाकलन करनी, हम इसे x का वर्ग धन 9 लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर 9 को x का वर्ग धन 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर 1/3, हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर एक करनी x का वर्ग धन a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसे वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी x वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x/2, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन 1 वर्ग/2 log मॉडुलस x धन, वापस हम प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं धन c, और यहाँ पर x आई है और a का मान है 3। तो यहाँ पर x/2 हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर करनी x का वर्ग धन 3 का वर्ग धन, फिर हम यहाँ पर एक मान रखेंगे जो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन, हम यहाँ फिर से प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग धन 3 का वर्ग धन c। तो यहाँ से आई बराबर, हम इसका इसके अंदर गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो 3 का हम 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x/6, फिर यहाँ पर करनी यहाँ पर x का वर्ग धन 3 का वर्ग, और हम 3 का वर्ग को 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का वर्ग धन 9 धन, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा 3, तो यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर 3/2, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन करनी x का वर्ग धन 9 धन c।
तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एक्स बटे 6 करनी एक्स और धन 9 धन 3 बटे 2 लॉग मॉडुलस एक्स धन करनी एक्स और धन 9 धन सी। 10 समाकलन करनी एक धन एक्स और dx बराबर है। तो हमें बताना है कि जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी एक धन एक्स और यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन करनी हम इसे लिख सकते हैं एक्स का वर्ग धन 1 का वर्ग फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर करनी एक्स और धन 1 के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है। तो हम इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी एक्स वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो एक्स बटे 2 यहाँ पर जो प्रश्न रहता है हमसे यहाँ पर लिखते हैं धन 1 वर्ग बटे 2 लॉग मॉडुलस एक्स धन वापस से हम प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं धन सी। तो यहाँ पर एक्स सही है और एक का मान है 1। तो यहाँ पर एक्स बटे 2 हम यहाँ प्रश्न को लिखेंगे। यहाँ पर हमें इसमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो हमारा प्रश्न है ये, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर करनी 1 धन एक्स का वर्ग धन हम यहाँ पर एक का मान रखेंगे जो है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 फिर हम 1 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 1 बटे 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स धन हम यहाँ फिर से प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 1 धन एक्स का वर्ग धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर एक्स बटे 2 करनी 1 धन एक्स वर्ग धन 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस एक्स धन करनी 1 धन एक्स वर्ग धन सी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए। 11 समाकलन करनी एक्स वर्ग ऋण 8x धन 7 dx बराबर है। तो हमें इसे बताना कि जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इनमें से किसके बराबर होगा। तो आई बराबर समाकलन करनी एक्स वर्ग ऋण 8x धन 7 यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करें तो उसके लिए हम इसे पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर एक्स वर्ग का गुणांक 1 है तो अब हम एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक है 8 तो 8 का आधा हो जाएगा 4 फिर हम इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आई बराबर समाकलन करनी यहाँ पर x का वर्ग ऋण 8x फिर हम इसमें 4 के वर्ग को जोड़ेंगे और 4 के वर्ग को हटाएंगे धन 7 फिर यहाँ पर dx। तो आई बराबर समाकलन करनी तो यहाँ पर हम इसे a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसका सूत्र था a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab और यहाँ पर ये ऐसे ही दिख रहा है जहाँ पर a का मान है x और b का मान है 4। तो यहाँ पर x ऋण 4 पूरे का वर्ग फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16 धन 7 फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 और हम 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर एक करनी x का वर्ग ऋण a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है। तो हम इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम करनी x वर्ग ऋण 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है x बटे 2 यहाँ पर जो प्रश्न रहता है उसे यहाँ पर लिखते हैं ऋण 1 वर्ग बटे 2 लॉग मॉडुलस एक्स धन वापस हम प्रश्न को यहाँ पर लिखते हैं धन सी और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 4 और a की जगह में है 3। तो हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 4 बटे 2 और हम इसे 1 बटे 2 x ऋण 4 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ प्रश्न लिखेंगे तो हम इसमें इसका समाकलन ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग ऋण 8x धन 7 ऋण हम यहाँ पर एक का मान रखेंगे जो है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फिर हम 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x ऋण 4 धन हम फिर से यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग ऋण 8x धन 7 धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1 बटे 2 x ऋण 4 करनी x वर्ग ऋण 8x धन 7 ऋण 9 बटे 2 लॉग मॉडुलस x ऋण 4 धन करनी x वर्ग ऋण 8x धन 7 धन सी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी।